नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम राहुल गांधी जी का जीवन परिचय देखेंगे। उन्होंने कहाँ जन्म लिया, कहाँ रहते हैं, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, ये सारी चीज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल राजीव गांधी का जन्म 19 जून 1970 एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय संसद के पूर्व सदस्य हैं, जिन्होंने लोकसभा में अमेठी उत्तर प्रदेश और वायनाड केरल के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। वह मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और 16 दिसंबर 2017 से 3 जुलाई 2019 तक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। राहुल भारत के प्रसिद्ध गांधी नेहरू परिवार से हैं। राहुल को 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली बड़ी राजनीतिक जीत का श्रेय दिया गया है। उनकी राजनीतिक रणनीतियों में जमीनी स्तर की सक्रियता पर बल देना, ग्रामीण जनता के साथ गहरे संबंध स्थापित करना और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करना प्रमुख है। ये राहुल गांधी की फोटो है, जो कि भारतीय संसद में सांसद हैं। लोकसभा सांसद हैं। पद कार, कार्यालय गृह 7 अगस्त 2023 को, पद बहाल 23 मई 2019 को से 23 मार्च 2023 तक। पूर्वाधिकारी MI सानवान, चुनाव क्षेत्र वायनाड केरल। अध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कार्यालय गृह 25 सितंबर 2017 को पूर्वाधिकारी पद स्थापित। अध्यक्ष नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। पद ग्रहण किया 25 दिसंबर 2007 को। पूर्वाधिकारी पद स्थापित। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष पद बहाल 16 दिसंबर 2017 से 3 अगस्त 2019 तक। उत्तराधिकारी सोनिया गांधी। जन्म 19 जून 1970 को। लगभग आयु 53 वर्ष है। नई दिल्ली, भारत में। राष्ट्रीयता भारतीय है। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते हैं। संबंध है नेहरू गांधी परिवार से। शैक्षिक योग्यता सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली। शैक्षिक योग्यता हम देखेंगे सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, रॉलिंस कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। धर्म हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। जालस्थान rahulgandhi.com.in पे इनको सर्च किया जा सकता है। प्रारंभिक शिक्षा। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के यहाँ हुआ था। वह अपने माता पिता की 2 संतानों में बड़े हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के बड़े भाई हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में की और इनके बाद वो प्रसिद्ध दून विश्वविद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां उनके पिता ने भी विद्या अर्जन किया था। सन 1981 से 1983 तक सुरक्षा कारणों के कारण राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से रॉलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा से सन 1994 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की उपाधि प्राप्त की। कैरियर व्यवसाय। शुरुआती कैरियर। स्नातक स्तर की पढ़ाई कर चुकने के बाद राहुल गांधी ने प्रबंधन गुरु माइकल पोर्टर की प्रबंधन परामर्श कंपनी मॉनिटर ग्रुप के साथ 3 साल तक काम किया।
इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि वह किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वह राहुल यहाँ एक नाम रॉल विंस के नाम से कंपनी में नियोजित थे। राहुल गांधी के आलोचक उनके इस काम को उनके भारतीय होने से उपजी उनकी हीन भावना मानते हैं, जबकि कांग्रेस जन उनके इस कदम को उनकी सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। सन 2002 के अंत में वह मुंबई में स्थित अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक कंपनी, आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक मंडल के सदस्य बने। राजनीतिक कैरियर 2003 में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में बड़े पैमाने पर मीडिया में अटकलबाजी का बाजार गर्म था, जिसकी उन्होंने तब कोई पुष्टि नहीं की। वह सार्वजनिक समारोहों और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ दिखाई दिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए संभावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। जनवरी 2004 में राजनीति उनके और उनके बहन के संभावित प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ी तब जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जहां से उस समय उनकी मां सांसद थी। उन्होंने ये कह दिया कि मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूँ, मैंने ये तय नहीं किया कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूँगा और वास्तव में करूँगा भी या नहीं। एक स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। मार्च 2004 में मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। वह अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए खड़े हुए, जो भारत की संसद का निचला सदन है। इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ने, जो एक विमान दुर्घटना के शिकार हुए थे, ने संसद में इसी क्षेत्र का निर्वाचन किया। तब इस लोकसभा सीट पर उनकी मां थी। जब तक वह पड़ोस के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली स्थानांतरित नहीं हुई थी, उस समय उनकी पार्टी ने राज्य के 80 में से महज 10 लोकसभा सीट ही जीती थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल बुरा था। इससे राजनीतिक टीकाकारों को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने राहुल की बहन प्रियंका गांधी में करिश्मा कर सकने और सफल होने की संभावना देखी थी, पर जब पार्टी के अधिकारियों के पास मीडिया के लिए उनका बायोडेटा तैयार नहीं था, ये अटकलें लगाई गई कि भारत के सबसे मशहूर राजनीतिक परिवारों में से एक देश की युवा आबादी के बीच इस युवा सदस्य की उपस्थिति कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भाग को पुनः जीवित करेगी। विदेशी मीडिया के साथ अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने स्वयं को देश को जोड़ने वाली शख्सियत के रूप में पेश किया और भारत की विभाजनकारी राजनीति की निंदा की, ये कहते हुए कि वह जाति और धार्मिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे और उनकी जिम्मेदारी का स्थानीय जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया, जिनका इस क्षेत्र में इस गांधी परिवार से एक लंबा संबंध था। वह चुनाव विशाल बहुमत से जीते। वोटों में 1 लाख के अंतर के साथ उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र को परिवार का गढ़ बना रखा। जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया, उनका अभियान उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी द्वारा संचालित किया गया था। 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से अटकलें थी कि सोनिया गांधी भविष्य में उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही है, जो बाद में सच साबित हुई। जनवरी 2006 में हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पार्टी के हजारों सदस्यों ने गांधी को पार्टी में एक और महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया और प्रतिनिधियों के संबोधन में मांग की। उन्होंने कहा, मैं इसकी सराहना करता हूं और मैं अपनी भावनाओं और समर्थन के लिए आभारी हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, लेकिन उनसे इस बारे में धैर्य रखने को कहा और पार्टी में तुरंत एक उच्च पद लेने से मना कर दिया गया। सराहना करता हूं और मैं अपनी
गांधी और उनकी बहन ने 2006 में रायबरेली में पुनः सत्तारूढ़ होने के लिए उनकी मां सोनिया गांधी का चुनाव अभियान हाथ में लिया, जो आसानी से 4 लाख मतों से अधिक अंतर के साथ जीती थी। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक उच्च स्तरीय कांग्रेस अभियान में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की। हालांकि कांग्रेस ने 8.53% मतदान के साथ केवल 22 सीटें ही जीती। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को बहुमत मिला, जो पिछड़ी जाति के भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी संगठन के एक फेर बदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया था। उसी फेरबदल में उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का कार्यभार भी दिया गया था। एक युवा नेता के रूप में खुद को साबित करने के उनके प्रयास में नवंबर 2008 में उन्होंने नई दिल्ली में अपने 12 तुगलक लेन स्थित निवास में कम से कम 40 लोगों को ध्यानपूर्वक चुनने के लिए साक्षात आयोजित किया, जो भारतीय युवा कांग्रेस के विचारक दस्ते के हरावल बनेंगे। जब से वह सितंबर 2007 में महासचिव नियुक्त हुए, तब से इस संगठन को परिणित करने के इच्छुक हैं। 2009 के चुनाव के बारे में जानकारी। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,33,000 वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचक क्षेत्र बना रखा। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनः जीवित किया, और इस बलिदान का श्रेय भी राहुल गांधी को ही दिया गया। 6 सप्ताह में देश भर में उन्होंने 125 रैलियों में भाषण दिया। पार्टी व्रत में वह आरजी के नाम से जाने जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2022 से 2023 के बीच में की इन्होंने। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी। यात्रा कश्मीर पहुंचने के लिए 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 5 महीनों में 4080 किलोमीटर लगभग 2540 मील की दूरी तय की गई थी। भारत जोड़ो यात्रा 2024 भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी द्वारा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर के थौम्बल से शुरू की गई और 20 मार्च 2024 को भारत के पूर्व पश्चिम तक फैली हुई मुंबई में समाप्त होगी। हालांकि पिछली बार ये विपरीत यात्रा पूरी तरह से पैदल नहीं होगी और हाइब्रिड मोड में की जाएगी। राजनीतिक और सामाजिक मत। चाणक्यपुरी नई दिल्ली में यूनानी प्रधानमंत्री जॉर्ज पॉपिंगेंड के साथ राहुल गांधी। राष्ट्रीय सुरक्षा। दिसंबर 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक के केबल लीक के दौरान विकीलीक्स ने 3 अगस्त 2009 को एक केबल लीक्स किया था, जहां भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 20 जुलाई 2009 को एआईसीसी के तत्कालीन महासचिव गांधी के लिए दोपहर के भोजन की मेजबानी की थी। दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित अतिथियों में से एक भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत टिमोथी जे रोमर थे। रोमर के साथ एक स्पष्ट बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि हिंदू चरमपंथी उनके देश के लिए मुस्लिम आतंकवादियों की तुलना में अधिक बड़ा खतरा है। गांधी ने विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में अधिक ध्रुवीकरण करने वाले आंकड़ों का उल्लेख किया। इस्लामिक आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा क्षेत्र में गतिविधियों के बारे में राजदूत के सवाल पर जवाब देते हुए गांधी ने कहा था कि भारत की स्वदेशी मुस्लिम आबादी में कुछ तत्वों के बीच समूह के लिए कुछ समर्थन के सबूत हैं। नोटबंदी में राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी श्रृंखला के ₹500 और ₹1000 के नोटों के विमुद्रीकरण के बहुत आलोचक रहे। उन्होंने इसे एक त्रासदी और आपदा कहा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों को जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला। गांधी ने सरकार पर पर्याप्त योजना के बिना नीति को लागू करने और समाज के गरीब कमजोर वर्गों के लिए
भारी कठिनाई पैदा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा विमुद्रीकरण नीति डिजाइन की एक बुनियादी विफलता है और आरोप लगाया कि यह 2 से 3 अरबपतियों को अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार स्थापित करने में मदद करने के लिए पीएम द्वारा एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। आलोचक: जब 2006 के आखिर में न्यूज़वीक ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम नहीं किया था, तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद वे जल्द से मुकर गए और पहले के बयानों को योग किया। राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना। इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों के साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान को उल्लेखनीय लोगों से आलोचनाओं को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि यह टिप्पणी बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांधी नेहरू परिवार से राजनीति में सक्रिय होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती। इसे पीवी नरसिंह राव पर हमला के रूप में व्याख्या किया गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे। गांधी के बयान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया। दोनों हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में उन्हें उपाधि देकर स्वतंत्रता सेनानियों और नेहरू गांधी परिवार पर उनकी टिप्पणियों की बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू द्वारा आलोचना की गई, जिन्होंने पूछा कि क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेगा। 2008 के आखिर में राहुल गांधी पर लगी एक स्पष्ट रोक से उनकी शक्ति का पता चला। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने गांधी को चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने के लिए सभागार का उपयोग करने से रोक दिया। बाद में राज्य के राज्यपाल श्री टीबी राजेश्वर, जो कुलाधिपति भी थे, ने विश्वविद्यालय के कुलपति वी.के. सूरी को हटा दिया। टीबी राजेश्वर गांधी परिवार के समर्थक और श्री सूरी के नियोक्ता थे। इस घटना को शिक्षा की राजनीति के साक्ष्य में उद्धृत किया गया और अरिजित निनान द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक व्यंग्य चित्र में लिखा गया। वन संबंधित प्रश्न का उत्तर राहुल जी के पैदल सैनिकों द्वारा दिया जा रहा है। सेंट स्टीफन कॉलेज में उनका दाखिला विवादास्पद था, क्योंकि एक प्रतिस्पर्धात्मक पिस्तौल निशानेबाज के रूप में उन्हें काफी क्षमताओं के आधार पर कॉलेज में भर्ती किया गया था, जो विवादित था। उन्होंने शिक्षा के एक वर्ष के बाद 1990 में उस कॉलेज को छोड़ दिया था। उनका बयान है कि अपने कॉलेज सेंट स्टीफन में उनके एक वर्ष के निवास के दौरान कक्षा में सवाल पूछने वाले छात्रों को छोटा समझा जाता था। इस पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि जब वह सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब सवाल पूछना कक्षा में अच्छा नहीं माना जाता था और ज़्यादा सवाल पूछना तो और भी नीचा माना जाता था। महाविद्यालय के शिक्षकों ने यह कहा कि राहुल गांधी का बयान ज़्यादा से ज़्यादा उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। सेंट स्टीफन में शैक्षिक वातावरण की समानता ऐसा नहीं है। जनवरी 2009 में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविस मिलीबैंड के साथ उत्तर प्रदेश में उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमेठी के निकट एक गांव में उनकी गरीबी पर्यटन यात्रा की गंभीर आलोचना की गई थी। इसके अतिरिक्त मिलीबैंड द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान पर दी गई सलाह और श्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ निजी मुलाकातों में उनके द्वारा दिया गया आचरण इनकी सबसे बड़ी कूटनीति भूल मानी गई। जुलाई 2017 में भारत और चीन के बीच चल रहे डोकलाम विवाद के बीच राहुल गांधी का चीनी राजदूत से गुपचुप मिलना भी विवाद का विषय बन गया था। 23 मार्च 2023 को सूरत के एक न्यायालय ने राहुल गांधी को 2019 के महान
मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल कारावास दंड का सुनाया। गुजरात के पूर्व मंत्री और सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामला 13 अप्रैल 2019 को गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी से संबंधित है, जहां उन्होंने कहा था कि इस सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दंडादेश के पश्चात राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य है, अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। 24 मार्च 2023 को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने और उन्हें 2 वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के खंड 3 के तहत उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। जय हिंद, जय भारत।